हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द पिस्टिल। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिटेल में स्ट्रक्चर को स्टडी किया था पॉलन ग्रेन का, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था, एज वेल एज हमने पूरी सारी हिस्ट्री डिस्कस किया था कि किस वाले प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लावर्स होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया था। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द pistil. Pistil is the reproductive part of, या you can say the female reproductive part of the flower. Pistil कैसा part होता है भाई? This one is the female reproductive part of flower. Flower का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसका दूसरा नाम कार्पेल भी होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्पेल। क्या कहेंगे इसको हम लोग? कार्पेल। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर को जरा स्टडी करते देखते इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं एंड हाउ दिस आर गोइंग टू बी अट्रैक्टिव और हाउ दिस आर गोइंग टू बी टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। पिस्टिल, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल में देखेंगे इसके पास एक प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहेंगे? स्टिग्मा। दिस प्लेटफॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। यहां पे क्या होता है? पॉलन ग्रेन की लैंडिंग। यहां पे होता है लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की लैंडिंग यहां पे होती है। कहां पे? स्टिग्मा। उसके बाद देखेंगे हॉलो ट्यूब लाइक नेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है स्टाइल। दिस वन इज द स्टाइलस नेक। ये कहलाती है स्टाइल एंड ये होती है हॉलो सिलिंड्रिकल। हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद यहां हम देखते हैं नीचे एक बहुत बेसल बल्ज स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी कहती है बेसल बल्ज मतलब कि बेस में, बल्ज मतलब कि उभरा हुआ स्ट्रक्चर, फुला फुला सा स्ट्रक्चर, बलून के जैसा फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं ओवरी। क्या नाम देंगे? ओवरी। इसके अंदर ओव्यूल्स रहते हैं। ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट। गॉट इट? तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका? पिस्टिल का। क्या क्या चीजें होती हैं? फर्स्ट वन लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा, हॉलो नेक जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइल, ये स्टाइले से काफी लंबी है तो, एंड ओवरी को कहते हैं बेसल बल्ज स्ट्रक्चर। बेसल फुला हुआ सा स्ट्रक्चर, बलून के जैसा एकदम भरा हुआ सा स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड एज द ओवरी। अब बात आती है कि इफ द एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें, ये किस में देखने को मिल रहा है हमें? दिस इज लोकेटेड इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में देखने को मिल रहा है। तो एंजियोस्पर्म में सिर्फ जो गैमेटिक स्टेज होती है वो हैप्लॉइड होती है, बाकी सारे स्टेज क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। एंजियोस्पर्म के अगर हम हैप्लॉइड की कंडीशन की बात करें तो हैप्लॉइड कौन होता है? सिर्फ गैमेट होते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन जो बना था वो हैप्लॉइड बना था। बाकी डिप्लॉइड कौन होता है? मेन पार्ट ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट यू कैन से, अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज योर डिप्लॉयड। तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, स्टिग्मा हैप्लॉयड होगा कि डिप्लॉयड होगा? ये डिप्लॉयड होगा। ठीक है। स्टाइल हैप्लॉयड होगी कि डिप्लॉयड होगी? डिप्लॉयड होगी। ओवरी कैसे होगी? डिप्लॉयड होगी। सारे के सारे पार्ट्स इसके क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। यानी कि क्यों डिप्लॉयड होंगे? क्योंकि ये एंजियोस्पर्म में गैमेट्स के अलावा सारे पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। हर प्लांट में जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों ही इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। कुछ पार्ट्स हैप्लॉयड होते हैं, कुछ पार्ट्स डिप्लॉयड होते हैं। तो मेजर इवेंट या मोस्ट जो लाइफ स्पैन होता है, जिस स्टेज में गुजरता है, उस पार्ट को उस टाइप का प्लांट कहते हैं। जैसे इसका सारा का सारा मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन जो गुजरता है वो डिप्लॉयड स्टेज में गुजरता है। तो एंजियोस्पर्म को हम लोग डिप्लॉयड प्लांट्स कहते हैं, डिप्लॉन्टिक प्लांट।
डिप्लॉन्टिक साइकिल को कवर करता है, ये डिप्लॉन्टिक प्लांट कहलाएगा। सिर्फ एक स्टेज की आती है गैमेट वाली, विच इज योर इन द हैप्लॉइडिक कंडीशन, हैप्लॉइड वाली कंडीशन में एन के फॉर्म में आएगी। तो गैमेट कैसे होगा, हैप्लॉइड, और बाकी सब पार्ट कैसे होंगे, डिप्लॉइड। ये हुआ स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासी मतलब स्ट्रक्चर देख लिया हम लोगों ने। अब इसके नंबर ऑफ पिस्टल, कभी कभी देखते हैं कि जो थैलेमस के ऊपर पिस्टल है वो एक है, कहीं कहीं पे पिस्टल दो है, कहीं कहीं पे पिस्टल बहुत ढेर सारे हैं, और इन पिस्टल्स में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कभी कभी दोनों जो पिस्टल्स है वो फ्यूज हैं और कहीं कहीं पे सेपरेटेड है। तो कहाँ फ्यूज होती है, कहाँ सेपरेटेड होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो अगर नंबर ऑफ पिस्टल 1 होगा, नंबर ऑफ पिस्टल 1 होगा, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोकार्पस, मोनोकार्पेलरी कहलाएगा। अगर पिस्टल 2 हैं, डाइकार्पस, और इसमें डाइकार्पस में अगर ये पिस्टल फ्री है तो कहलाएगी एपोकार्पस। अगर ये पिस्टल फ्यूज है दोनों आपस में, कैसे हैं, फ्यूज हैं, तो ये कहलाएंगे सिनकार्पस। कैसे स्ट्रक्चर होता है देखिए, क्या देख लेते हैं। ये हमारा बेसल बॉडी है, यहां पर मैं एक बना देती हूं, एक पिस्टल, और यहां पे एक दूसरा पिस्टल। क्या ये इन दोनों फ्यूज है, नहीं, इन दोनों के बीच में ना वैकेंट स्पेस है। दिस इज नॉट फ्यूज्ड विथ ईच अदर। तो ये क्या कहलाएगा, एपोकार्पस कहलाएगा। सिनकार्पस की बात करते हैं। सिनकार्पस तुम्हें कैसा देखने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, लुक, ये एक पिस्टल हो गया, एक दूसरा पिस्टल हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। यहाँ ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या है, फ्यूज्ड है, मर्ज्ड है। तो फ्यूज्ड है तो ये क्या, ये पिस्टल क्या कहलाएगी, सिनकार्पस कहलाएगी, ठीक है, सिनकार्पस। और मल्टीपल में भी ऐसे ही देखते हैं। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे कि इफ द नंबर ऑफ कार्पल्स, कार्पस यानी कार्पल्स, नंबर ऑफ कार्पल इज मोर देन 2 3, देन दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीकार्पेलरी। मल्टीकार्पेलरी में भी अगर ये फ्री है तो ये कहलाएंगे एपो, और अगर ये फ्यूज हैं तो ये क्या कहलाएंगे, सिनकार्पस, ठीक है। अगर आपका पिस्टल बहुत ढेर सारे प्रेजेंट है और सब फ्यूज हैं तो ये क्या कहलाएंगे, सिनकार्पस, और सब सेपरेटेड है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द एपोकार्पस। चलो मल्टीकार्पेलरी में एग्जांपल देख लेते हैं। एपोकार्पस का एग्जांपल देखते हैं, एपोकार्पेलरी का एग्जांपल देते हैं माइकेलिया। इसका एग्जाम्पल है माइकेलिया, आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है। सिनकार्पस का देखते हैं एग्जाम्पल, पपाया सोमनिफेरस, पापावर सोमनिफेरस। तो पापावर का एग्जाम्पल सिनकार्पस में आता है, पापावर सोमनिफेरस, जो धतूरा निकालने के लिए यूज होता है ड्रग्स इंडस्ट्रीज में, तो पापावर सोमनिफेरस, ठीक है, ये हो गए। डाइकार्पस में अगर हम बात करें एपोकार्पस की और सिनकार्पस, सिनकार्पस में इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे रोज हो गया, तो ये नंबर ऑफ पिस्टल के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर 1 पिस्टल प्रेजेंट होता है या 1 कार्पेल प्रेजेंट होता है, पिस्टल या कार्पेल एक ही बात होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द मोनो कार्पेलरी। इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग, मोनो कार्पेलरी। 2 प्रेजेंट है तो डाई कार्पेलरी, 3 प्रेजेंट है तो ट्राई कार्पेलरी, और ये 2 और 3 अगर एक दूसरे से फ्यूज हैं, अटैच हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, सिनकार्पस, और अगर फ्री है तो ये कहलाएंगे आपके पास
एपोकार्पस। मल्टी कार्पेलरी में भी ऐसे ही देखेंगे, अगर ये फ्री है तो ये कहलाएंगे एपोकार्पस, अगर ये फ्यूज है तो ये कहलाएंगे सिनकार्पस। एग्जांपल सिनकार्पस का देखते हैं पैपेवर, और फ्री एपोकार्पस का माइकेलिया। माइकेलिया, ठीक है, MICHELI, माइकेलिया। तो ये कहानी होती है हमारी नंबर ऑफ पिस्टिल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ट्राई कार्पेलरी में हम लोग पढ़ते हैं आपका लिलिएसी, और ट्राई कार्पेलरी मोस्टली देखने को मिलता है हमें मोनोकॉट्स में। इसके अलावा हम एक और कंडीशन देखते हैं, दैट इज द ट्राई कार्पेलरी, और ये भी आपका सेम होगा बच्चा कि फ्यूज है कि फ्री है। इसमें एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट की बात करते हैं यहाँ पे, मोनोकॉट। मोस्टली जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं दे हैव द ट्राई कार्पेल्स, यानी 3 कार्पेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। लेट्स मूव टू द इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर एक्चुअली में क्या है, अगर मैं बात करूं, ये तो हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म था, ये हमारी स्टाइलस नेक थी, ये है ओवरी, बल्ज, खुली हुई सी क्या है ये ओवरी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखा जाए तो क्या है, प्लेसेंटा। क्या है ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है, दिस इज द प्लेसेंटा। इसके अलावा ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द, ये वाला यही हो गया, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये हमारा क्या हो गया स्टाइल, और ये हो गई ओवरी। ठीक है, ओवरी में मैंने बनाया आपको प्लेसेंटा। ये लाइन क्या है, प्लेसेंटा है। इस ओवरी में जो खाली जगह बची हुई है, ये जो वैकेंट स्पेस ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कहलाता है लोक्यूल। क्या कहलाता है, लोक्यूल। अब इस प्लेसेंटा से अटैच होता है एक स्टॉक, उस स्टॉक को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। प्लेसेंटा से अटैच होता है स्टॉक, स्टॉक इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल। ये वॉल जो है वो क्या है, प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा से स्टॉक लगा दो, ये स्टॉक क्या कहलाएगा, फ्यूनिकल। और इससे अटैच्ड है ओव्यूल। क्या अटैच्ड है, ओव्यूल। The point where placenta and funicle is attached, this point is called as the helium. इस point को क्या कहते हैं, ये वाला point, हाइला। ठीक है, तो क्या क्या चीजें इसमें देख रहे हैं हम लोग। नंबर 1 लोक्यूल। लोक्यूल क्या है, खाली जगह है ओवरी के अंदर जो देखने को मिल रही है। चैम्बर इनसाइड द ओवरी, this is the chamber inside the ovary। ओवरी के अंदर जो चैम्बर, जो वैकेंट स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज द लोक्यूल। फ्यूनिकल क्या है, नंबर 2 हमें क्या देखने को मिल रहा है, फ्यूनिकल। Funicle is the stalk, dundee, support which attach the ovary to placenta, या which connect the
अटैच द ओवरी फ्रॉम प्लेसेंटा, ओवरी को प्लेसेंटा से कनेक्ट करने वाला जो स्टॉक है, जो डंडा है, इस डंडे को क्या कहते हैं हम लोग? दिस डंडा इज कॉल्ड एज, स्टॉक इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल। ओके, फ्यूनिकल के बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है? हाइलम। हाइलम क्या होता है? द पॉइंट वेयर the point, or you can say region, where funicle is attached with placenta. Funicle is attached with placenta. फ्यूनिकल किससे अटैच हो रहा है? प्लेसेंटा से अटैच हो रहा है। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द हाइलम या हीलियम कहते हैं इसको। ठीक है, नाउ ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। तो भाई मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, इसके बारे में भी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम जो होता है, इट इज द पार्ट वेयर फीमेल गैमेट एग्जिस्ट। फीमेल गैमेट जिसके अंदर एग्जिस्ट होती है, बाद में यही चल के सीड का फॉर्मेशन बनाता है। और यू कैन से ओव्यूल जो होता है फ्यूचर सीड है। दिस इज द फ्यूचर सीड। बात यहां तक समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी। ओवरी के स्ट्रक्चर में क्या क्या है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा, और एक सुंदर सी नेक, दिस इज कॉल्ड एज द स्टाइल। स्टाइलिस है इसलिए, हॉलो है इसलिए। ठीक है, और क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? एक लाइनिंग, थिक लाइनिंग, दिस इज कॉल्ड एज ए प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक स्टॉक अटैच होता है, इसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। और इस फ्यूनिकल से अटैच होती है ओवरी, जो कि अब आगे चल के सीड बनाएगी, फ्यूचर सीड्स इसको कहते हैं। और इसको और क्या नाम देते हैं हम लोग? मेगास्पोरेंजियम। अब किसी किसी प्लांट में हमें, मतलब किसी किसी प्लांट में हमें किसी में कि एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है ओवरी के अंदर, और कहीं कहीं पे मल्टीपल्स ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो कहीं पे आपको ये जो ओव्यूल देखने को मिलेगा, दिस वन इज द सिंगल ओव्यूल। अच्छा, सिंगल ओव्यूल होगा तो आप ध्यान रखोगे कि आगे फ्रूट में वो सिंगल सीड भी बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ओव्यूल आगे चल के सीड बना रहा है। तो सिंगल ओव्यूल यानी कि सिंगल सीड, वन सीड वाला प्लांट होगा ये। फॉर एग्जांपल आपके बुक में दिया है मैंगो, पैडी, व्हीट। 3 एग्जांपल्स आपके बुक से हम लोग उठाते हैं। कौन कौन से? पहला है मैंगो, दूसरा व्हीट, तीसरा पैडी। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि इफ दे हैव द मल्टीपल ओव्यूल्स, कैसा ओव्यूल है यहाँ पे? इनके पास मल्टीपल है, ढेर सारे हैं, मल्टीपल ओव्यूल्स हैं। तो मल्टीपल ओव्यूल्स के एग्जांपल्स हमें क्या देखने को मिलेंगे बच्चा? दैट इज द पपाया। पपाया का नाम सुना है आपने? सबने सुना है पपाया। पपाया हो गया, और क्या हो गया आपका? ऑर्चिड हो गया, एंड वाटरमेलन। तो पपाया, ऑर्चिड एंड वाटरमेलन। अब देखते हैं कि अगर इनके पास वन ओव्यूल है या मल्टीपल ओव्यूल्स है तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। सपोज दिस वन इज योर स्टिग्मा, ये स्टाइलिस स्नेक, और ये क्या है? ओवरी है। ठीक है, तो जब अगर एक ही ओव्यूल रहता है तो ये नीचे से रहेगा स्टॉक, ये क्या हो गई? ओवरी हो गई। ये क्या हो गई? स्टॉक हो गया, ये यानी कि फ्यूनिकल। और इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग, दिस इज द प्लेसेंटा।
और ये प्लेसेंटा का ये जो पॉइंट है जहां पे फ्यूनिकल अटैच हो रहा है, ये वाला पॉइंट, ये कहलाता है हाइलम। सिंगल ओवरी की बात करें, ओव्यूल की बात करें। और अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ओव्यूल्स वाले स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, देखो ये ऐसे है आपका स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टाइलस नेक, स्टाइल, ठीक है, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया। अब मैं बनाती हूँ इसका ओवरी, बल्ज ओवरी, क्या है ये, ओवरी है। अब इस ओवरी में हम देखेंगे कि कैसे अरेंज होता है। ये आ गया प्लेसेंटा, अपोजिट साइज पे इधर ये फ्यूनिकल ओवरी, 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 फ्यूनिकल, ठीक है। ये क्या है आपका, ओवरी है, सॉरी ओव्यूल है, नॉट ओवरी, सॉरी सॉरी, ये क्या है, ओव्यूल है। तो मल्टीपल ओव्यूल्स वाली कंडीशन ऐसी होगी, सिंगल वाली कंडीशन ऐसी होगी। समझ गए बात आप। ये स्ट्रक्चर हो गया, ओवरी के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, कैसे प्रेजेंट होती हैं, इनके बारे में हमने डील किया, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इसको ओव्यूल को ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये एक ओव्यूल को ओपन करें, या यहाँ से एक ओव्यूल को, हमने अभी ओवरी को ओपन किया, अब ओव्यूल को ओपन करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम डील करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल को काटेंगे या ओव्यूल को ओपन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। ओव्यूल हमने क्या देखा कि ये किससे अटैच्ड है, ये है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा से जहां अटैचमेंट दिख रहा है फ्यूनिकल का, ये है फ्यूनिकल, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द हाइलम। ये जो लंबा सा स्टॉक निकला हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम बच्चा कहेंगे कि फ्यूनिकल, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा सा ओव्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ओव्यूल्स को जब बनाएंगे तो कैसा हमें मिलेगा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये जो लाइन बन रही है आउटर लेयर, इसको कहते हैं इंट्यूगमेंट। क्या कहेंगे हम लोग, इंट्यूगमेंट। बाहर वाले को आउटर इंट्यूगमेंट, अंदर वाले को इनर इंट्यूगमेंट कहते हैं। तो ये पॉइंट हो गया हाइलम, ये लंबा सा स्टॉक हो गया फ्यूनिकल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें अभी मैं ओव्यूल यहां नहीं लिखूंगी, अभी रुक जाओ। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ छोटे छोटे सेल्स देखने को मिलते हैं, हमें क्या देखने को मिलते हैं, सेल्स देखने को मिलते हैं। इस सेल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसेलस। दिस वन इज योर न्यूसेलस। ये इंट्यूगमेंट है, इस न्यूसेलस को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब देखो यहाँ पे जिस रीजन पे इंट्यूगमेंट नहीं पाया जाता है ये रीजन हमारा कहलाता है माइक्रोपाइल रीजन। दिस वन इज द माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल रीजन का मतलब होता है वेयर इंट्यूगमेंट इज एब्सेंट, वेयर इंट्यूगमेंट इज एब्सेंट, दैट रीजन इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल रीजन, जहां पे इंट्यूगमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इंट्यूगमेंट माइक्रोपाइल के नीचे वाला जो रीजन होता है इसको कहते हैं हम लोग शैलजा रीजन।
ये क्या कहलाता है? चालजा रीजन कहलाता है। चाहो तो आप इसको जोड़ भी सकते हो, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, तो न्यूसेलस हो गया। ये स्ट्रक्चर हमने किसका देखा? ओव्यूल का देखा। क्या क्या देखा? प्लासेंटा है, प्लासेंटा से फ्यूनिकल अटैच है, जहां पे अटैच है उसको कहते हैं हीलियम। अब इस ओव्यूल को जब बड़ा करके देखने की कोशिश किया तो इसके अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इसको न्यूसेलस। उस सेल्स को कवर करने वाले जो सेल्स हैं, प्रोटेक्ट करने वाले सेल्स हैं, उनको हमने क्या नाम दिया? इंट्यूगमेंट। अब इंट्यूगमेंट जहां एब्सेंट होता है उस रीजन को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, और उसके अपोजिट रीजन को हम लोग कहते हैं चाल्जा रीजन कहते हैं। ओवरी के ओवरी में ओव्यूल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे इनको हम लोग देखते हैं। कुछ हमें दिखता है कि इरेक्ट है, इरेक्ट ओव्यूल है, कुछ हमें दिखता है कि इन्वर्टेड है, कुछ हाफ इन्वर्टेड है। तो हाफ इन्वर्टेड वाले की बात नहीं करेंगे हम लोग, एक जो उल्टी है उसकी बात करेंगे और एक जो एकदम सीधी है उसकी बात करेंगे। ठीक है, दो तरीके की ओवरी की ओव्यूल की हम बात करेंगे जो कि हमें पढ़ना होता है, जिनके हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है। तो ये कहलाता है न्यूसेलस सेल्स। न्यूसेलस में जो सेल्स आगे चल के, मान लो ये है, आगे चल के एम्ब्रियो शैक बनाएगा, इस सेल्स को कहते हैं MMC सेल, मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल्स, मेगा स्पोरेंजियम मदर। ठीक है, अब आओ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। ठीक है, कि इन्वर्टेड है, कि इरेक्ट है, कि कैसा है। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। मान लो ये आपकी क्या है? प्लेसेंटा। ये क्या है? फ्यूनिकल। ये इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट, जहां पे इंट्यूगमेंट एब्सेंट है ये कहलाएगा माइक्रोपाइल। ये क्या है? फ्यूनिकल। ये क्या है? प्लेसेंटा। ये वाला रीजन कहलाएगा शैलजा। ये रीजन कहलाएगा हाइलम, और ये कहलाएगी सेल्स न्यूसेलस। हम क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्लेसेंटा, हाइलम, फ्यूनिकल, चाल्जा, न्यूसेलस, इंट्यूगमेंट, माइक्रोपाइल एक ही अरेंजमेंट में है, एक ही डायरेक्शन में है। इसको हम लोग कहते हैं इरेक्ट ओव्यूल, सीधा है। पर ये ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है? एक ही डायरेक्शन में है। क्या है? ये सीधा है। दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज द ऑर्थ्रोपोरस ओव्यूल। इस टाइप के ओव्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थ्रोपोरस। दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्थ्रोपोरस। ऑर्थ्रोपोरस ओव्यूल्स कहते हैं इसको। ठीक है, ये इरेक्ट है, सीधा, पहली कंडीशन। बाकी बहुत टाइप्स के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो हमें ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें अब दूसरी कंडीशन देखनी है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? कि अगर प्लेसेंटा से उल्टी लटकी हुई हमारे पास ओव्यूल देखने को मिले, कैसा देखने को मिले? उल्टी हुई। एनाट्रोपस की बात करते हैं, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, इफ दिस इज योर प्लेसेंटा, ये क्या है? अगर ये क्या है? प्लेसेंटा है। विजुलाइज हो रही है? यस, ये क्या है? प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से निकला हुआ इधर क्या है? फ्यूनिकल है। यस, अब जो ओवरी है कुछ इस तरीके से लटकी हुई है, फ्यूनिकल को भी लेबल नहीं करते हैं।
ठीक है, यहां पे हम देखेंगे न्यूसेलस सेल्स। न्यूसेलस, ये रीजन क्या कहलाएगा? चैलेंजर रीजन कहलाएगा। ये रीजन क्या कहलाएगा? माइक्रोपाइल। जस्ट उल्टा सा देखने को मिल रहा है, ठीक है, माइक्रोपाइल। और ये क्या कहलाएगी? इंट्यूगमेंट। सब इन्वर्टेड है। कैसी है? इन्वर्टेड। सारी की सारी चीजें हमें क्या देखने को मिल रही है? इन्वर्टेड। इस टाइप के ओव्यूल को हम लोग कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल्स, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। दिस इज कॉल्ड एज द एनाट्रोपस ओव्यूल्स। क्वेश्चन आता है किस टाइप के ओव्यूल्स पढ़ते हो? तो एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ते हो, उल्टी ओव्यूल्स पढ़ते हो आप। और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में यही ओव्यूल्स देखने को मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल। व्हाट इट, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है आपको। अब ये हमने स्टडी कर लिया, क्या क्या इसमें है। इसमें पाया जाएगा माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, इंट्यूगमेंट प्रोटेक्ट करता है, चैलेंजर रीजन, ठीक है। अगर मैं माइक्रोपाइल के बारे में बात करूं तो क्या बात करूं? वेयर इंट्यूगमेंट इज एब्सेंट, that region is called as the micropyle. Nucellus is the cell, ठीक है, where MMC is found. Integument, protective layer which protect the nucellus. Challenger region opposite to the micropyle. और challenger region is the most effective, या this one is the only region, most of the cases में, कि यहीं से पॉलिनेशन होता है, यहीं से पोलन ग्रेन एंट्री करता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि रीजन फ्रॉम वेयर पोलन ग्रेन इंटर्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखने को मिलता है कि चैलेंजर रीजन से ही आपका ये एंट्री करता है पोलन ग्रेन। ऐसा नहीं कि हर जगह पे सिर्फ इसी से करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये देखने को मिलता है हमें। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। चैलेंजर इज द बेस ऑफ द ओव्यूल भी कहते हैं इसको। दिस वन इज आल्सो द कॉल्ड एज द बेस ऑफ ओव्यूल। अब आगे मूव करते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या देखा हमने? ये हमारा प्लेसेंटा है, इससे फ्यूनिकल है, यही है, ठीक है। बेस पे पाया जाता है चैलेंजर, इधर को कहते हैं माइक्रोपाइल, ये है इंट्यूगमेंट। देखो अब इसमें क्या देखने को मिलता है कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस न्यूसेलस में एक सेल ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं एमएमसी, मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल्स, जिससे आगे चल के जिसमें मियोसिस होगा, ठीक है। क्या होगा उसमें? मियोसिस होगा। मान लो वो वाली सेल्स, कुछ कोई भी सेल्स होती है, हो सकती है। मान लो वो वाली सेल जो है ये है, ये वाली सेल है, ठीक है। आप इसको बाहर निकाल दो। बाहर निकाल के जब देखोगे तो इसको हमने नाम दिया क्या?
मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल्स, ये सेल्स क्या कहलाएगी, इससे अटैच्ड है न्यूसेलस, बाकी सेल्स इससे क्या है, अटैच्ड है इधर। ये सेल्स कहलाएगी मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल्स, एमएमसी, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल, ये सेल ये कहलाएगी। ठीक है, अब इस मेगा स्पोरेंजियम मदर सेल्स का नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, क्योंकि सारी बॉडी इसकी अभी तक डिप्लॉइड है, तो ये सेल भी क्या होगी, डिप्लॉइड। कहीं भी तो हमने अभी तक मियोसिस कराया नहीं है, तो ये जो सेल है ये है बेटा डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, डिप्लॉइड सेल्स है। अब इसमें होगा मियोसिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होगा मियोसिस। तो मियोसिस हमें पता है कि मियोसिस का प्रोडक्ट कितने बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। नाउ अब इसका पहले हम कराएंगे मियोसिस 1, क्या कराएंगे, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन होगा, ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हैप्लॉयड, 1 सेल बन गया, 2 सेल बन गए। ठीक है, और दोनों का नेचर कैसे हो जाएगा, एन एन, यानी कि ये हो गया हैप्लॉयड, क्या हो गया, हैप्लॉयड। और हम देखेंगे कि बाकी अदर जो सेल्स हैं ये इसके इधर इर्द गिर्द घूम रही हैं, अरेंज्ड है, मतलब एज इट इज न्यूसेलस, अदर सेल्स क्या है, अरेंज्ड है। अब इसके बाद इसमें होगा मियोसिस 2, क्या हो जाएगा, मियोसिस 2, मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 2 को हम समझते हैं कि इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस, माइटोसिस के इक्विवेलेंट है। तो यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, 4 हैप्लॉइड, एन 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 एन, कितने एन एन वाले, यानी ये भी हैप्लॉइड, ये 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। 4 हैप्लॉइड सेल्स के सराउंडिंग्स में अभी भी टिल नाउ न्यूसेलस प्रेजेंट है, ये क्या है, न्यूसेलस। ठीक है, न्यूसेलस यहाँ पे क्या है, अभी तक प्रेजेंट है। अब इन 4 सेल्स को ओव्यूल के अंदर रख करके इसको खाना पानी देना, इंट्यूमेंट का काम होगा इसको नरिश करना, सब कुछ इसको प्रोवाइड करना। क्या ये पॉसिबल है, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से 3 सेल्स जो होती हैं ये हो जाती हैं डीजनरेट, ये जो 3 सेल्स हो जाती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो 4 सेल्स वाली हैप्लॉइड वाली कंडीशन बनी है इसको कहते हैं टेट्राड, दिस इज कॉल्ड एज द टेट्राड। ओके, और 2 सेल्स वाली, 2 हैप्लॉइड सेल्स वाली जो कंडीशन बनती है इसको कहते हैं डायड। ठीक है, डायड। 3 हो जाती हैं डीजनरेट्स, 3 जब डीजनरेट्स हो जाती हैं तो एक का आगे फर्दर डिवीजन होता है। ये 4 है, 4 से 3 डीजनरेट हो गई, मतलब 4 थी हमारे पास, 1 2 3 4, 4 थी, 3 हो गई डीजनरेट, 3 डीजनरेट हो गई, तो बची कौन, एक। ठीक है, एक बची, इस एक का ही हमें डिवीजन कराना है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक डिवीजन। सिंगल का हो रहा है ना डिवीजन, इसलिए अब क्या हो जाएगा, सिंगल का डिवीजन होगा तो ये कैसा दिखेगी, मोनोस्फेरिक डिवीजन के लिए जब ये जाएगी तो ये कैसे दिखेगी, एक ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, ये 3 डीजनरेट हो गए, है ना, ये 3 डीजनरेट हो गए, इसका मोनोस्फेरिक डिवीजन कराओ। जब हम लोग डिवीजन करेंगे जस्ट इक्विवेलेंट टू द, ये हैप्लॉइड है ना, सब अभी तक हैप्लॉइड है, तो माइटोसिस के जैसा डिवीजन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक साइटोप्लाज्म बनेगा, इसका एक सेल से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। अभी तक हर जगह पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो एक सेल बन गया और इसमें डिवीजन होगा तो एक इधर न्यूक्लियस चला गया और एक इधर न्यूक्लियस चला जाएगा। क्यों न्यूक्लियस इधर चला गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा कुछ वैक्यूल्स लाइक बॉडी आके फिट होने लगती है, इसलिए। बिकॉज ऑफ द वैक्यूल लाइक बॉडी न्यूक्लियस दोनों सेपरेट हो जाते हैं।
अब इसमें कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होता है, ठीक है। 2 सेल से फिर क्या कैसे सेल बनेंगे, 4 सेल्स, 2 इधर बन गए, 2 इधर बन गए, फिर आगे डिवीजन बनेगा, डिवीजन होगा तो 4 इधर बन जाएंगे और 4 इधर बन जाएंगे। इसके बाद अभी तक सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही थी, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था, यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था। इसके बाद आगे कंडीशन क्या हो जाएगी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहां देखने को मिलेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब यहाँ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देखने को मिलेगा। तो जितने भी सेल्स हैं हमारे, ठीक है, कितने सेल्स की स्टेज बनी है, वैसे हम लोग देखा जाए तो हमारे पास ये स्टेज है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज। एक और पेज लेती हूँ मैं आपके लिए। चलो, हमने क्या देखा कि हमारे पास एक सेल है, इसके बाकी सब डिजेनरेट हो गए, 3-4 बने थे, 3 डिजेनरेट हो गए और एक मोनोस्पेरिक डिवीजन होगा। इसमें जब डिवीजन होगा नॉर्मल माइटोसिस की जैसा, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो गए और एक साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये अरेंज होंगे दोनों अपोजिट साइड पे। क्यों अपोजिट साइड पे अरेंज होंगे, क्योंकि बीच में कुछ वैक्यूल्स के जैसा सब्सटेंस आ जाएगा। बीच में क्या आ गया, वैक्यूल्स आ गया, तो ये दोनों अपोजिट पोल पे क्या हो गए, फिट आ गए। ये कहलाता है 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज के बाद हमने ये देखा था, ये एक सेल है, इसमें ये डिवाइड किया 1 से 2, इधर 1 से 2, 4 सेल स्टेज। 4 सेल स्टेज के बाद बनता है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में न्यूक्लियस, अभी भी वैक्यूल्स के जैसा कुछ है, वैक्यूल है इधर भी, वैक्यूल है इधर भी। ये कहलाता है 8 सेल स्टेज। अब 8 सेल स्टेज के बाद यहाँ पे होगा साइटोकाइनेसिस और अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस। मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये सारे न्यूक्लियस हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे। नो डाउट बेटा, जब ये हैप्लॉइड से बना है, ये क्या था, हैप्लॉइड था, तो ये भी हैप्लॉइड होंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी, सारे के सारे न्यूक्लियस इसके क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड सेल से ये फॉर्म्ड हुए हैं, हैप्लॉइड के सेल से फॉर्म्ड हुए, तो सारे न्यूक्लियस कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब इनके अरेंजमेंट की बात करते हैं, फंक्शनल मेगास्पेयर्स की अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो जब हम इनको अरेंज करते हैं, ऊपर 3 क्लीवेज होता है, 2 क्लीवेज होता है, मतलब नीचे इस टाइप के 3 टाइप के सेल्स बनते हैं और बीच में 2 न्यूक्लियस रह जाते हैं, ठीक है, बीच में 2 न्यूक्लियस रह जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हर सेल्स में एक एक न्यूक्लियस और सब हैप्लॉइड होंगे। सब कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। इसको मैं थोड़ा और बड़ा बनाती हूँ एक सेल को। अच्छा, ये जो है ना, ये एक दूसरे के ना ऐसे हैं, ट्रायंगल के शेप में ऐसे हैं, एक पीछे है और दोनों ये ट्रायंगुलर, मतलब एकदम एग्जैक्टली पीछे भी नहीं, ट्रायंगुलर फॉर्म में ये अरेंज होते हैं 3D डायग्राम में। तो बीच वाले सेल्स को हम लोग कहते हैं एग सेल। क्या कहेंगे हम लोग इसको, एग सेल। ये साइड साइड दोनों सेल्स कहलाती हैं सिनर्जीड सेल। इस सिनर्जीड सेल्स के जो वॉल होती है काफी थिक हो जाती है और यहाँ पे कुछ अपेंडेजेस अपैरेटस देखने को मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। थिकनेस देखने को मिलती है, वॉल ऑफ
नीचे वाली जो वॉल है थिक हो जाती है, फिलीफॉर्म अपैरेटस एक सेल के नीचे। ये जो तीनों सेल्स हैं ऊपर वाली, दिस इज कॉल्ड एज द एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल, ये सेल क्या कहलाती हैं? एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। एक मिनट, एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। बीच को जो दोनों न्यूक्लियस होती हैं ये कहलाती हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई। सेंट्रल न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट है? इस सेल्स को कहेंगे हम लोग सेंट्रल सेल कहेंगे, ठीक है। दिस सेल इज कॉल्ड एज द सेंट्रल सेल। जिस रीजन पे एंटीपोडल सेल्स पाए जाते हैं ये रीजन कहलाता है चैलजा रीजन। चैलजा रीजन कहलाता है। और जिस रीजन पे सिनर्जीड सेल्स एंड एग सेल्स पाए जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन। एग सेल और सिनर्जीड सेल्स को मिला करके हम लोग कहते हैं एग अपैरेटस। ये क्या कहलाता है? एग अपैरेटस। ये सेल आपको कैसा दिख रहा है? ये जो है ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसमें जरा काउंट करते हैं क्या क्या, कितने सेल्स हैं, कितने न्यूक्लियस हैं। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, कितने सेल हो गए? इसमें जो हमें दिख रहा है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल इज 7। न्यूक्लियस कितना दिख रहा है आपको? काउंट करते हैं, चलो न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज 8। अच्छा, 8 न्यूक्लियस से 7 सेल बनाने के लिए कितना डिवीजन लगा होगा, कितना साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज लगा होगा? तो 2 में बनाने के लिए 1, 3 में बनाने के लिए 2, ठीक है, 2 2 4 1 5 6, कितने क्लीवेज लगे होंगे? 6 क्लीवेज लगे होंगे। तो नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक वॉल और क्लीवेज इज 6। कितना है? 6 है। ये कितना है? 8 है। ये कितना है? 7 है। नंबर ऑफ सेल 7, नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8, नंबर ऑफ क्लीवेज साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज इज योर 6 क्लीवेज लगे होंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है? एम्ब्रियो सैक का। इसको एक बार और रिवाइज करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये किसका स्ट्रक्चर है? एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 टाइप के एंटीपोडल सेल्स हैं। चलो मैं बना देती हूँ इधर एंटीपोडल सेल्स। 1 2 3, तीनों का अपना खुद का न्यूक्लियस है और सारे न्यूक्लियड हैप्लॉइड है। ये क्या कहलाते हैं? एंटीपोडल सेल कहला रहे हैं। ठीक है, इधर एंटीपोडल सेल्स किस रीजन में पाया जाता है? तो एंटीपोडल्स फाउंड इन द चैलजा रीजन। ये बेसल है, मैं उल्टा बना रही हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बेसल बॉडी, चैलजा रीजन। नीचे बनाते हैं हम लोग एग apparatus। ऐसे देखने को मिलेगा आपको। इसको कहते हैं एग सेल। ये जो दोनों हैं साइड साइड वाली, सिनर्जीड सेल।
ये दोनों मिला करके कहा जाता है एग अपैरेटस। क्या कहा जाता है? एग अपैरेटस। और इसके थिकनिंग जो वॉल होती है किससे होती है? फ्यूलिफॉर्म अपैरेटस से। ये कहलाता है फिलीफॉर्म फॉर्म अपैरेटस। दिस इज द फिलीफॉर्म अपैरेटस। सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है इसको सेंट्रल न्यूक्लियाई, और जो सेंटर्स में सेल होते हैं इसको सेंट्रल सेल्स कहते हैं। ये भी क्या होंगे? हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड। ये कहलाएगा सेंट्रल सेल। ये कहलाएगा सेंट्रल न्यूक्लियाई। कभी कभी ये जुड़ करके एन से 2n बन जाते हैं सम केसेस, इन सम केसेस, अदरवाइज ये एन रहते हैं। यही आगे चल के बनाते हैं हमारा इंडोस्पर्म। यही आगे चल के क्या बनाएंगे? इंडोस्पर्म बनाएंगे। चलो वन बाय वन इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल न्यूक्लियाई और इसको पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। क्या क्या चीजें इसमें पाई जा रही है? सबसे पहले बात करते हैं एंटीपोडल सेल्स जो ऊपर पाए जा रहे हैं। सेंट्रल सेल की बात करते हैं, सबसे लार्जेस्ट वन है। ये क्या है? लार्जेस्ट सेल है। इट कंटेन द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। आगे चल के ये क्या बनेगा? इंडोस्पर्म बनेगा आफ्टर फ्यूजन, यानी कि दिस इज इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन। इट इन्वॉल्व इन ट्रिपल ऑफ involved in ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में ये इन्वॉल्व होता है क्योंकि 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। एक और आके फ्यूज करेगा तो कितने बन जाएंगे? 3 न्यूक्लियस बन जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन बन जाएगी वो 3n वाली डबल फर्टिलाइजेशन में हम लोग इसको डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये कहानी होगी किसकी? पोलर न्यूक्लियाई की। तो जब ये 2n बना लेता है इन सब केस, तो ये कहलाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तब ये क्या कहलाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाता है। ये सेंट्रल सेल हो गया। सेंट्रल सेल के बाद पोलर न्यूक्लियाई। इसी में जो ये न्यूक्लियाई है क्या कहलाती है? पोलर न्यूक्लियाई। अब आते हैं हम लोग सिनर्जीड सेल्स। किस रीजन में पाया जाता है सिनर्जीड सेल्स? फाउंड ऑन द synergid cells are found in the micropyle and micropyle end, और यू कैन से micropyle रीजन पे हमें ये देखने को मिलता है सिनर्जीड्स, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन एंट्री ऑफ pollen tube। इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ pollen tube। pollen tube के एंट्री में मदद करता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस वन टू थ्री। Filiform apparatus. This one is the cellular thickening at micropyle region। माइक्रोपाइल रीजन पे सेलुलर थिकनिंग होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस।
अब एग सेल की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज योर एग सेल अरेंज्ड triangularly to the synergid cell and fuse to form zygote। यहीं से आगे चल के सीड बनेगा, ये सीड बनाएंगे। नेक्स्ट और क्या देखा हमने? फिफ्थ वन इज योर एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल, ये क्या करते हैं? एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट ऑन द चाइल्डा रीजन। चाइल्डा एंड पे प्रेजेंट होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। पढ़ाई करते रहो, मस्त मजे में रहो। हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय।